दोस्तों आदाब। एक बार फिर मलिकज़ादा जावेद हाजिर है एक नई शख्सियत के साथ। शख्सियत तो पुरानी है, लेकिन मेरे हवाले से मेरी इस लाइव प्रोग्राम में आज जिस शख्सियत के ताल्लुक़ से आज आपसे बात होगी, उस शख्सियत का नाम है मोहम्मद मियाँ। अब आप ये कहेंगे ये मोहम्मद मियाँ कौन है? ये मोहम्मद मियाँ हैं आपके पसंदीदा शायर, पूरी दुनिया में मकबूल शायर आज़म शाकरी। इनके घर का नाम मोहम्मद मियाँ है। कशिश फारसी भाई बहुत शुक्रिया, नसीम साज भाई आपका शुक्रिया, उमैर अहमद ख़ान साहब शुक्रिया, मोहम्मद अदीब भाई आपका शुक्रिया, और मोहम्मद स्वाले भाई आपका शुक्रिया, मोहम्मद नजीब भाई शुक्रिया। आप तमाम लोग, मोहम्मद अरे ज़फ़र कलीम बहुत शुक्रिया, तुम जुड़े हुए हमारे साथ। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप जो है एक अलबेले निराले और बहुत अहम शायर जो इतने वक्त हिंदुस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करता है और उसका नाम है आज़म शाकरी, उसके इस प्रोग्राम में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं और आपको अपना सलाम पेश करते हैं हज़रात। तो ये मोहम्मद मियाँ साहब जो हैं इनका नाम है आज़म शाकरी। बचपन में इनको मोहम्मद मियाँ भी, और मेरा ख़्याल है घर के लोग भी इनको मोहब्बत में मोहम्मद मियाँ ही कहते होंगे। तो ये आज़म शाकरी साहब जो हैं वो पूरी दुनिया में मकबूल हैं अपनी शायरी के और अपने ख़ास लबो लहजे की बदौलत पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं हमारे मोहम्मद मियाँ आज़म शाकरी। आज़म शाकरी साहब के वालिद साहब जो थे वो शाकिर ख़ान साहब थे, समझे, और इनके थे, उनका नाम था वहीदुल्लाह ख़ान। वहीदुल्लाह ख़ान इनके दादा का नाम था। वहीदुल्लाह ख़ान था, वो शायर थे। तो दादा की जो तमाम खूबियाँ मुंतकिल हुई वो इनके वालिद को क्रॉस करते हुई उनके पोते में दाखिल हो गई, और वो पोता जो है उसका नाम है आज़म शाकरी। तो आज़म शाकरी साहब के सिलसिले में गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इनकी एक गज़ल से शुरुआत किया जाए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। जो थोड़ी देर वसीम मलिक भाई सूरत से इतना अहम शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कुंवर रंजीत चौहान भाई जुड़े हुए हैं, सलाम पेश करता हूँ कुंवर साहब आपको मैं। आप हमारे साथ इरशाद अज़ीज़ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया मेरे अज़ीज़, आप लोग जुड़े हुए हैं। और शिवशरण आपका शुक्रिया। तमाम लोग जो हैं इस लाइव प्रोग्राम में आज़म शाकरी जैसे अहम की गुफ्तगू और उनके बारे में जानने के लिए आप इस प्रोग्राम में मेरे जुड़े हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप तमाम लोगों को। ताबिश खैराबादी आपको भी सलाम पेश करता हूँ। आप लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। हज़रत इनकी गज़ल सुनिए कि तीरगी में सुबह की तनवीर बन जाएंगे हम। देखिए क्या सलीक़े से ये शख्स शेर कहता है कि तीरगी में सुबह की तनवीर बन जाएंगे हम, ख्वाब तुम देखोगे और ताबीर बन जाएंगे हम। ख्वाब तुम देखोगे और ताबीर बन जाएंगे अब हम। अब के ये सोचा है गर आज़ाद तुमने कर दिया। अब के ये सोचा है गर आज़ाद तुमने कर दिया, खुद ही अपने पाँव की जंजीर बन जाएंगे हम। खुद ही अपने पाँव की जंजीर बन जाएंगे हम। अब कि ये सोचा है गर आज़ाद तुमने कर दिया, खुद ही अपने पाँव की जंजीर बन जाएंगे हम। और आंसुओं से लिख रहे हैं बेकसी की दास्तां। शाहिद अंजुम भाई शुक्रिया। राम प्रकाश बेखुद लखनऊ से बहुत अहम शायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल फारूकी साहब जुड़े हुए हैं। सुहेल भाई आज मोहम्मद मियाँ उर्फ
अज़्म शाकरी पर आज की गुफ्तगू हो रही है, अज़्म शाकरी पर। शाहरुख अबीर भाई शुक्रिया, सुहेल फारूक वालेकुम अस्सलाम सुहेल भाई। मैं उनकी ये गज़ल सुना रहा हूँ, इब्तिदा वहीं से कर रहा हूँ ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। कि आंसुओं से लिख रहे हैं बेकसी की दास्तां, लग रहा है दर्द की तस्वीर बन जाएंगे हम, लग रहा है दर्द की तस्वीर बन जाएंगे हम, लिख न पाए जो किसी की नीम बाज आँखों का राज, लिख न पाए जो किसी की नीम बाज आँखों का राज, वो ये वादा कर रहे हैं मीर बन जाएंगे हम, वो ये वादा कर रहे हैं मीर बन जाएंगे हम। शाहिद अनवर भाई शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतना अहम आदमी शाहिद अनवर जुड़ा हुआ है, मैं सलाम पेश करता हूँ। शिवशरण बंधु तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शायर शिवशरण बंधु साहब फरमा रहे हैं कि बदायूं के एक मुशायरे में मैं अज़्म शाकरी के साथ सफ़र में रहा और क्या अच्छे इंसान है अज़्म साहब। ये बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात की तायीद की शायर शिवशरण बंधु भाई। बिलाशुबा हमारा दोस्त इस अहद का मेयारी शायर, मोतबर शायर अज़्म शाकरी बहुत ही अच्छा इंसान है। शायर तो अच्छा है ही है, बहैसियत इंसान भी वो लाजवाब है, उसका कोई जवाब ही नहीं है हज़रत। और ये देखिए सर, लिख ना पाए जो किसी की नीम बाज आँखों का राज, वो ये वादा कर रहे हैं मीर बन जाएंगे हम, गर यूं ही बढ़ता रहा दिन रात शगले मैं कशी। शेर सुनिए हज़रत, क्या अच्छी तरीके से कहा है। गर यूं ही बढ़ता रहा दिन रात शगले मैं कशी, एक दिन इस मैं कदे के पीर बन जाएंगे हम, एक दिन इस मैं कदे के पीर बन जाएंगे हम। शामिर खान साहब भी तायद कर रहे हैं कि आज़म शाकरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शामिर साहब। शारिक सिद्दीकी साहब वालेकुम अस्सलाम, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश। बहुत हम इतने वक्त एक बहुत ही अहम शायर पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उसका नाम है अज़्म शाकरी। शारिक सिद्दीकी भाई, उन्हीं पर आज का लाइव प्रोग्राम है। और ये देखिए कि मैं शेर उनका सुना रहा हूँ। गर यूं ही बढ़ता रहा दिन रात शगले मैं कशी, एक दिन इस मैं कदे के पीर बन जाएंगे हम, एक दिन इस मैं कदे के पीर बन जाएंगे हम। और हजरत ये शेर सुन लें कि उसने भी औरों के जैसा ही किया हमसे सुलूक, उसने भी औरों के जैसा ही किया हमसे सुलूक, जो ये कहता था तेरी तकदीर बन जाएंगे हम, जो ये कहता था तेरी तकदीर बन जाएंगे हम। प्रेम, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी आमद से। तारिक अजीम भाई जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हुए हैं एक अहम शायर अज़्म शाकरी पर आज का ये लाइव प्रोग्राम। मलिक ज़ादा मलिक भाई बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद शारिक सिद्दीकी भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, नजीब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद साबिर हुए हैं। हम इन तमाम लोगों को अपना सलाम पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सहद का एक बहुत ही अहम शायर, जिसके बग़ैर मुशायरों की कोई फहरिस्त ढंग फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती, शायर का नाम है अज़्म शाकरी। आज उस पर गुफ्तगू हो रही है, अज़्म शाकरी पर। तो हज़रत ये है, ये तो मैंने इनकी गज़ल आपको सुनाई, अब ज़रा इनके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद नजीब भाई की ये क्या है, प्रेम भटनारी भाई ग्रेट भाई शुक्रिया, ताबिश खैराबादी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब इनका जो कारनामा है, इनका कारनामा ये है कि ये पढ़े लिखे शायर, एमए उर्दू में किया है इन्होंने और आगरा यूनिवर्सिटी से किया है। ये तो इनकी क्वालिफिकेशन है, और ये बड़े तगड़े वाले पठान हैं। पूरा ख़ानदान ये बहुत ज़बरदस्त वाले पठान हैं। और अज़्म शाकरी साहब, और पठानों का एक सिलसिला है, मतलब इनके वालिद साहब, तमाम लोग, पूरा इनका जो पूरा ख़ानदान है, पूरा शजरा है,
वो पठान है हजरत। और जाहिर है कि पठानों के सिलसिले में कुछ कहना ही नहीं है साहब, क्या बात है उनकी, समझे, उनकी गुफ्तगू में, उनकी बातचीत में, उनके लबो लहजे में। जया पाटिल, तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया, तुम हमारे साथ जुड़ी हुई हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम जिक्र कर रहे हैं आज एक बहुत अहम शायर पर जिसका नाम है अज़्म शाकरी। तुम जुड़ी हो, बहुत शुक्रिया। तो साहब अब तो इनका ये, अब जब से इनका आगे चलिए, आगे मामला ये है कि इनकी बेगम जो है वो इन्हीं के ख़ानदान से है। उनका नाम है शाहाना बेगम। और इनके जो साहबजादगान हैं, समझे साहब, कमाल के हैं। और इसके लिए इनकी बेगम का मैं इनका क्रेडिट नहीं दूंगा क्योंकि ये तो मुशायरों में अटैची उठा के पूरी ज़िंदगी ये अपना इतने मकबूल हैं, इतने मशहूर हैं। जाबाजी शुक्रिया कि मुशायरों में कमाल इनकी बीवी की है कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में जितना अटेंशन वो रही और जिस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की सरपरस्ती की, मतलब ये भी आज़म शाकरी भी रहे, लेकिन आज़म शाकरी जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है घर में वो माँ का होता है। और उसके लिए शाहाना बेगम बिलाशुबह मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने न सिर्फ अपने मियाँ को संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी संभाला और उनकी इतनी अच्छी परवरिश की कि उनके बच्चे आज माशाअल्लाह एक मिसाल हैं, और शायरों के लिए भी और दुनिया के लिए भी इतनी अच्छी उनकी। भाई इनका जो बेटा है वो एमए कर तसव्वुफ़ में है। एक बेटा इनका जो है शहबाज नाम है उसका, वो आई सर्जन है। बेटी जो है वो एक कॉलेज की पढ़ाती है, प्रिंसिपल है। और छोटा बेटा जो है वो इनके साथ रहता है। तो मतलब ये कि 3 बेटे 1 बेटी, यानी कुल 4 बच्चे हमारे दोस्त अज़्म शाकरी के हैं। और मैंने आपको बताया कि ये शख्स जो है इसने सिर्फ मुशायरे में नहीं किया बल्कि अपनी बच्चों की पढ़ाई पर और उनकी तालीम व तरबियत पर जो इन दोनों मियाँ बीवी ने कारनामा किया है उसकी मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलती है हज़रात, ख़ास तौर से शायरों के घरों में। मैं सलाम करता हूँ अपनी भाभी मोहतरमा को कि उन्होंने बिलाशुबह बहुत अच्छी तरीक़े से अपने बच्चों की तरबियत की। और आज बड़े फ़ख्र के साथ ये दोनों मियाँ बीवी, काशिफ़ अदीब, बहुत बहुत शुक्रिया, काशिफ़ अदीब जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ़ अदीब, तुम जुड़े हुए हो। तो ये फ़ख्र के साथ ये दोनों मियाँ बीवी कहते हैं कि मेरे इतने ये बच्चे हैं और इन बच्चों की क्वालिफ़िकेशन ये है, ये एक आई सर्जन है, एक पीएचडी कर रहा है, एक बेटी प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। तो ये कितनी बड़ी बात है हजरात। यस सर, काशिफ़ अदीब बिल्कुल खैरियत से हैं। ये बहुत बड़ी, उन माँ बाप के लिए बड़ी बात है जिनके बच्चे लायक और पढ़े लिखे हों, ढंग के हों, उनके लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। तो जाहिर है कि हमारे अज़्म शाकरी के बच्चे मिसाल हैं और उन बच्चों को मैं दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को और भी बेहतर से बेहतर तरीक़े से अल्लाह उनको आगे बढ़ाए। तो साहब इनका तो ये सिलसिला इनका ये हो गया। ये जाहिर है कि 22 फरवरी 1972 में ये पैदा हुए साहब। गंज डुंडवारा है समझे, और कासगंज एक ज़िला है, उसमें गंज डुंडवारा के ये रहने वाले हैं हमारे अज़्म शाकरी साहब। गंज डुंडवारा में रहते हैं और कासगंज में। अच्छा, अब जाहिर है कि बचपन में कुछ इसी तरीके से प्यार भरे नाम वालदैन और घर वाले रख दिया करते थे। तो इनका नाम जो है वही मोहम्मद मियाँ बताया था, मोहम्मद मियाँ कहे जाते हैं घर में। तो ये इनके साथ नहीं है, ये इनका नाम तो
फिर भी बड़ा मुहज़्ज़ब है। नहीं तो गांव देहात में जिस तरीके से फैमिलीज़ में बच्चों के नाम रखे जाते हैं वो कमाल है। शुएब निज़ाम भाई बताइए, इतना अहम आदमी, हमारा क्लास फेलो, इतना बढ़िया अदीब हमारे साथ जुड़ा हुआ है कानपुर से। मैं अपना सलाम पेश करता हूँ शुएब भाई। अराफात भाई, सैयद भाई, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे, बहुत नवाजिश। तो मैं ये कह रहा था हजरत कि बचपन में ऐसे ही नाम होते थे, इनका तो फिर भी मुहज़्ज़ब है। मेरे वालिद प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद, उनका जब नाम हम लोगों ने सुना तो हम लोग चकरा गए। उनको पूरा गांव, पूरा ख़ानदान फुत्तू के नाम से जानता है। फुत्तू कहते हैं, फुत्तू। तो हमने अपने वालिद से, मरहूम से कहा कि पापा, अबू, ये कह लगे यार वो घर में ये होता है कि एक बुलाने का नाम होता है, तो वो वाला नाम जो है वो आज तक भी सारे लोग हमारे गांव में, हमारे वतन में, हमारे अजीज़ मिलने जुलने वाले मेरे वालिद के तमाम दोस्त जो बचपन के हैं, हरभजन सिंह देओल, बहुत शुक्रिया, सब उन्हें फुत्तू के नाम से जानते हैं। बहरहाल आज़ाद, तो मैंने बताया कि 22 फरवरी 1972 में मौसूफ आज़म शाकरी साहब पैदा हुए और गंज डुंडवारा कासगंज में, और 1988 में इन्होंने शायरी की इब्तिदा की। 1988 में, और पहला मुशायरा हमारे दोस्त आज़म शाकरी ने 1990 में पढ़ा। पहला मुशायरा आज़म शाकरी ने 1990 में पढ़ा। और इनके उस्ताद जो है वो तो खैर बहुत ही मकबूल, बड़े मशहूर शायर, उनके उस्ताद जो हैं अदीब मकनपुरी, अदीब डॉक्टर तरन्नुम रफ़ीक, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जुड़ी हो लखनऊ से, अपना सलाम पेश करते हैं। तो इनके उस्ताद जो थे वो अदीब मकनपुरी थे। अदीब मकनपुरी को हर हिंदुस्तान का शायर उनकी शायरी से, उनकी अज़मतों से वाकिफ़ है कि वो कितने अहम और बड़े शायर हैं। अदीब मकनपुरी वो इनके उस्ताद हैं आज़म शाकरी के। और ज़ाहिर है कि उस्ताद का दर्जा क्या होता है ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उस्ताद ही ऐसा होता है कि जो किसी हीरे को जो कोयले की खान में पाया जाता है, उसको को निकाल के उसको तराशना, खराशना और फिर इतना चमकीला बना देता है कि पूरी दुनिया उसकी चमक से। यही इनके साथ हुआ कि इनके उस्ताद जो है अदीब मकनपुरी ने इनके ऊपर इतनी मेहनत की कि इनको एक ऐसा हीरे की शक्ल में तराश दिया कि आज इस हीरे की चमक पूरी उर्दू दुनिया में है। हज़रत समझे इनकी हमारे दोस्त जो है आज़म शाकरी की। अब आज़म शाकरी की अज़मतें और सुन, पूरी दुनिया में बुलाए जाते हैं। अच्छे और बड़े मुशायरों में इनकी शमूलियत बहुत ज़रूरी, सब बहुत अहम शायर हैं। इतने अहम हैं कि क्या बोलते हैं, कभी कभी इनके पास वक्त नहीं रहता है, दिन में 2-2, 3-3 मुशायरों के दावतनामे इनके पास रहते हैं। ये तय नहीं कर पाते कि इधर जाना है या उधर जाना है, किधर जाना है। तो ये इनके साथ है हज़रत। लेकिन ये बात है कि अगर आज़म शाकरी किसी मुशायरे में शामिल हो जाते हैं तो बिलाशुबा उस मुशायरे का कदो कामत ऊंचा हो जाता है। लोग समझते हैं कि यहाँ पर आज़म शाकरी शरीक है तो यहाँ पर इस स्टेज पर अच्छी शायरी होगी, मुहज़्ज़ब शायरी होगी और उसमें सब कुछ होगा। मैंने बताया आपको कि ये जो बुनियादी गज़ल का जो लफ्ज़ी माने है उसकी भी बाज़गश्त इनके कलाम में सुनाई जाती है। असर हाजिर यानी हालात हाजरा पर भी इनकी जो शायरी है वो पाई जाती है, उसमें भी उसका ज़िक्र रहता है। यानी
उसको भी, और नहीं, अरे भाई आदिल रशीद बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अच्छा शायर है, दोस्त है। वो बता रहा है कि क्या बोलते हैं, आज़म शाकरी साहब ने मुशायरों में तो अपनी इनफरादियत बनाई है, अदब में भी उनका एक मुकाम है। मैं तुम्हारी बात की तायद करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई आदिल रशीद। जावेद अब्बासी भाई शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताबिश भाई जुड़े हुए हैं, और काशिफ अदीब जुड़ा हुआ है मेरा छोटा भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैं इनकी शायरी में हालात हाजरा भी मिलेगा, क्लासिकल जो गज़ल का जो लुत्फ़ है उससे भी आप रूशनास होंगे, तगज़ुल भी आपको इनकी शायरी में मिलेगा। अब साहब इनका ये मामला है कि ये एब्रॉड, हिंदुस्तान से बाहर 9 बार दुबई बुलाए गए, 9 बार, 9 मुशायरों में ये बुलाए गए। और पहले मुशायरे से जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं दुबई में अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी शायरी से, तो इन्हें 9 बार लगातार बुलाया गया हजरात आज़म शाकरी। इसी चीज़ से 5 बार ये दोहा कतर, ये बहुत बड़ी बात है हजरात कि 9 बार दुबई में, 5 बार क्या बोलते हैं दोहा कतर में, 3 बार सऊदी अरब में बुलाए गए, और 3 बार बहरीन में बुलाए गए, 3 बार कुवैत में बुलाए गए, और 1 मरतबा पाकिस्तान में बुलाए गए, और 1 मरतबा मस्कत में बुलाए गए। समझे हजरात, ये है कि हिंदुस्तान से बाहर इनकी डिमांड आप देख लीजिए। एक बड़ा अजीब व गरीब मामला हुआ कि एक मुशायरे में हम लोगों का दावतनामा था अमेरिका का, तो उस में मुझे भी जाना था, इनको भी जाना था, एक तंज़िया और मज़ाहिया शायर अलीगढ़ का है उसे भी जाना था, और अकील नोमानी साहब को भी जाना था। तो एक साथ हम लोगों ने एक ट्रेवलिंग एजेंट से बात करके, हम लोग जिस दिन इंटरव्यू था उसने इंटरव्यू रखाया, हम लोग एम्बेसी गए, अमेरिकन एम्बेसी गए। तो वहाँ ये सितम हुआ आमिर फारूकी मछली भाई बहुत शुक्रिया, मछली शहरी भाई, इतना अहम हमारा नज़्म का शायर, हमारा दोस्त, हमारा भाई आमिर फारूकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। हम अपना सलाम पेश करते हैं आमिर भाई आपको। तो ये भी गए साहब, ये भी वहाँ इंटरव्यू देने गए, मैं भी गया, अकील नोमानी गए, और वो हमारे जो तंज़िया और मज़ाहिया शायर अलीगढ़ के हैं वो भी गए। लेकिन बदकिस्मती ये कि इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरे दोस्त मेरे भाई आज़म शाकरी का, और उसका भी रिजेक्ट हो गया, वो जो तंज़िया और मज़ाहिया शायर हैं अलीगढ़ के, उनका भी रिजेक्ट हो गया। सिर्फ 2 लोगों का वीज़ा हुआ, एक मेरा हुआ और एक अकील नोमानी का हुआ। और फिर हम लोग भी उसके बाद मेरा ख्याल है कि पहले मैं गया, फिर अकील नोमानी गए, या अकील नोमानी पहले गए बाद में मैं गए, लेकिन 2 अलग अलग मुशायरों में हम लोग गए, और भी कई शहरों में गए, और मैं भी कई शहरों में गया। सैयद आसिम रऊफ़ भाई, आपकी मोहब्बत, आप जुड़े हुए हैं, अगर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आज़म शाकरी को सलाम पेश कर रहे हैं सैयद आसिम रऊफ़ भाई। आज़म भाई इनका सलाम कबूल कर लीजिए। वारिस अंसारी साहब जुड़े हुए हैं, वारिस साजिद सफदर साहब जुड़े हुए हैं। बताइए, साजिद सफदर जैसा अहम आदमी जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ कि हज़रत अमेरिका में बारहा इनको बुलाया जाता है, लेकिन पता नहीं क्या है कि जब वो अमेरिका एम्बेसी में दाखिल होते हैं वो वहीं से वो शुरू हो जाता है। और मेरा ख्याल है शायद 2 या 3 मरतबा इनका रिजेक्ट हो चुका है अमेरिका का वीज़ा। और इसके अलावा ये भी बात है कि वहाँ के लोगों ने इनकी शायरी कैसेट पे सुनी है, यूट्यूब में सुनी है, और वो इनको बड़ा मिस करते हैं, बहुत उसका मलाल करते हैं कि आज़म शाकरी जो है इतना अहम शायर हिंदुस्तान का अभी तक अमेरिका नहीं पहुंच पाया, और बराबर ये बुलाए जाते हैं अमेरिका में। लेकिन कुछ अमेरिकन एम्बेसी का रूल है कि अगर 1 मरतबा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो इतने दिन बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
मेरी तो दुआ है, आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि इनके लिए दुआ करें कि ये जो अमेरिका एक बहुत अहम जगह है, कई कई शहरों में मुशायरे होते हैं और वहाँ के लोग बहुत इज़्ज़तों और बहुत एहतराम से नवाजते हैं और इनकी शोहरत वहाँ पहले पहुँच चुकी है और लोग इस बात के मुतमन्नी हैं कि आज़म शाकरी जो है अमेरिका के मुशायरों में आएँ। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको वहाँ भेजे और इनको जल्दी वीज़ा मिले और ये जाए और अपनी शायरी से हमारे वतन का नाम रोशन करें, उर्दू शायरी का नाम रोशन करें। ये मेरी दुआएं हैं। हज़रत दूसरी बात ये कि इनके 4 शेरी मजमूए जो हैं वो छपकर मंजर आम पर आ चुके हैं। 4 मजमूए। पहला मजमुआ इनका बर्फ़ आया है 2003 में, फिर सुरखाब आया है 2008 में, मेहराब इश्क आया है और फिर आया है क्या पत्थर हो गए हैं हम। मेरी गुजारिश है जो शायरी के शौकीन हैं, जो शायरी को पसंद करते हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो असातिज़ा हैं, जो हम असर शायर हैं इनके इकबाल उनके अपने आज़म शाकरी के, उन सब लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आज़म शाकरी को समझना है, जानना है, उनकी शायरी की डेप्थ और उसके जो डायमेंशन हैं उसको समझने के लिए कलाम से रिश्ता जोड़े रहे। इनकी क्या बोलते हैं किताबों से ताल्लुक़ बनाए रखें। किताबें हर बड़े बुक सेलर के यहाँ, पब्लिशर के यहाँ आपको मिल जाएगी। इनकी किताबों का ये आलम है कि जब कोई किताबों की फेस्टिवल लगता है, बुक फेयर लगती है, तो जहाँ बहुत से और शायरों का कलाम वहाँ पर मिलता है, देवनागरी में और नागरी में और उर्दू में, वहाँ आज़म शाकरी की किताब भी और उनकी शायरी के मजमूए भी मिलते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप तमाम लोगों से कि जब भी आप जाए तो आज़म शाकरी के मजमूए को ज़रूर लें और आपको पता चलेगा कि मौजूदा दौर में शायरी का मेयार कितना बढ़ चुका है। एक बेहतरीन मिसाल आज़म शाकरी है। तो ज़रूर ख़रीदें इनका मजमूआ। हमारे ख़ास तौर से जो नौजवान शायर है, मुब्तदी शायर, इससे अंसारी भाई शुक्रिया। मुब्तदी शायरों को ये चाहिए कि अपने सीनियर्स को ज़रूर पढ़ें जो अच्छी शायरी कर रहे हैं। उन्हीं में हमारा दोस्त, हमारा भाई, इस अहद का एक मोतबर शायर आज़म शाकरी शामिल है। उसके मजमूए को लो और लें और पढ़ें हज़रात। अच्छा, इनको कई अवार्ड मिले हुए हैं, तो अवार्ड तो बहुत हैं इनके। 3 अहम अवार्ड है वो मैंने लिख लिए है कि अमीर खुसरो का अवार्ड 2005 में मिला, फिर फ़ानी बदायूनी अवार्ड इनको मिला, फिर शहूद आलम आफाकी अवार्ड से ये सरफराज किए गए, ये इनको ये अवार्ड्स मिले हैं। अब ज़रा सा हज़रात एक बात और भी मैं बता दूं कि जो मशाहिर हैं, मशाहिर शोरा जो हैं, जावेद अब्बासी, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जुड़े रहते हो, मैं समझता हूँ कि तुम शायरी के एक बहुत ज़बरदस्त उर्दू शायरी के आशिक हो। तुम दिल्ली में मुशायरों में, नशिस्तों में और इस तरह के प्रोग्रामों में तुम अपना वक्त जो है बहुत देते हो। इससे अंदाज़ा होता है कि शायरी की बहुत प्यास तुम्हारे अंदर है। वारिस अंसारी भाई शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब जो अहले अदब हैं, जो मशाहिर शोरा है, जो बड़े शोरा है, वो आज़म शाकरी के सिलसिले में क्या कहते हैं पेश कर रहा हूँ हज़रात। बशीर बद्र फरमाते हैं, आज़म शाकरी इब्तिदा से ही गज़ल के अच्छे और सच्चे शायर हैं। कौन कह रहा है? डॉक्टर बशीर बद्र कह रहे हैं। वक्त के साथ उनकी फ़िक्र की बुलंदी जज्बों में खुशबू के मोती पिरोती रहती है। क्या बात कही है, समझे। सच्चाई का इजहार दिलों में उतर जाने वाली चांदी ने
उन्हें आज की गज़लों का महबूब शायर बना दिया। ये कोई मामूली आदमी नहीं कर रहा है, ये साहित्य का बहुत बड़ा, बहुत मोतबर शायर डॉक्टर बशीर बद्र कह रहा है, जिसके बगैर इस साहित्य की जदीद शायरी की कोई तारीख मुरतब नहीं हो सकती। उस बड़े आदमी ने अज़्म शाकरी के सिलसिले में ये गरा कद्र अल्फाज कहे हैं हजरत, ये कोई मामूली बात नहीं है। हर आदमी के सिलसिले में डॉक्टर बशीर बद्र ऐसे कमेंट्स और ऐसी राय नहीं देते। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अज़्म शाकरी कितना बड़ा शायर है कि उसके जो मशाहिर इस अहद के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इनकी शायरी पर अपनी आरा दी। निदा फाजली साहब फरमाते हैं, अज़्म शाकरी खूबसूरत आवाज़, रुमानी अल्फाज और जमाल लम्हों के नौजवान शायर हैं। ये बहुत धोखेबाज आदमी है जिसका नाम अज़्म शाकरी है, समझे। आज तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा, हमने कहा यार तुम तो अभी खुद नौजवान लगते हो, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े बड़े जवान हैं, समझे। अभी तो ये बच्चों भी ये कहते हो, अगर कह दें कि ये मेरे पापा नहीं मेरे भाई हैं तो लोग यकीन कर लेंगे, समझे। तुम्हारे अंदर ये है कि तुम कहीं से बुज़ुर्ग नहीं मालूम होते मेरे दोस्त, समझे। तो ये तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हैं, इतनी उम्र उनकी हो गई है, लेकिन तुमने अपने को बहुत संभाल के रखा है और अब भी तुम्हारी डिमांड है तुम्हारी डिमांड है और तुमको कोई ये नहीं कह सकता कि बच्चों को और सबको देखे कि तुम इतने बुज़ुर्ग हो। लगता है कि यार कि अभी ज़्यादा कोई आदमी 30-35 साल का है, 35 साल के, इससे ज़्यादा के नहीं लगते। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरी तरफ से और इसके लिए एक दावत मैं तुमसे खाऊंगा गड़बड़ मत करना। तो हज़रत भाई ये कह रहे हैं निदा फाजली, अज़्म शाकरी खूबसूरत आवाज़, रुमानी अल्फाज और जवान लम्हों के नौजवान शायर है। वो मुशायरों की ज़रूरत भी है और संजीदा महफिलों की जीनत भी हैं और मुस्तक़बिल की बशारत भी हैं। ये कौन कह रहा है? ये निदा फाजली कह रहा है। निदा फाजली इस अहद का एक बहुत मुमताज़ शायर है जिसके बग़ैर नई शायरी का कोई मंजरनामा तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसमें निदा फाजली का जिक्र ना हो। और उस शख्स ने भी अपनी आरा में बेहद कीमती अल्फाज अज़्म शाकरी के लिए दिए हैं। और शमीम तारिक साहब बहुत अहम आदमी शमीम तारिक भी हैं। शमीम तारिक भाई बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, अदीब तो ही हैं। तो उन्होंने कहा कि अहद, माहौल और ज़ुबान से हम आहंगी ने अज़्म शाकरी की गज़लों में तख्लीकी तवानाई से माला माल किया है। अज़्म शाकरी की गज़लों ने तख्लीकी तवानाई से माला माल किया है, ये कह रहे हैं हमारे शमीम तारिक साहब। तो कहने का मतलब हज़रत, वैसे तो आज़म शाकरी के ऊपर बेपनाह लोगों ने लिखा है, बहुत लिखा है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है, मनमोहन निगम भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस दौर के एक बहुत मशहूर, मकबूल और मेयारी शायर अज़्म शाकरी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रोग्राम उनके लिए दे रहे हैं। तो हज़रत, ये कहने का मतलब ये है कि अज़्म शाकरी जो है वो हमारे दौर का एक अहम शायर है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप यूट्यूब खोल लीजिए और उनके यूट्यूब पर आप जाएंगे, अज़्म शाकरी आप सर्च करेंगे, बटन दबाएंगे तो मुशायरों के बेपनाह जो है वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और फिर इनका जलवा, इनका रुतबा कलाम पढ़ते हुए देखिए कि एकदम जो हमारे सामईन हैं वो मतलब अगर उनको एकदम क्या बोलते हैं, इस तरीके से दादो तहसीन से इनको नवाजते हैं कि आपको बयान। ये आदमी बहुत पॉपुलर है, ख़ास तौर से मतलब जो लोग
उर्दू शायरी और उर्दू मुशायरों के सामीन हैं, उनमें ये शख्स बहुत पॉपुलर है। और ये शख्स जब माइक पर आता है तो जिस वक्त ये आते हैं तो जो क्लिपिंग होती है वो बयान नहीं कर सकता, और उसके बाद ये कभी नामुमकिनात में से होता है कि वो गज़ल पढ़ के चले जाएं और दोबारा इनको ज़हमत ना दिया जाए। पब्लिक एकदम बेचैन हो जाती है और मजबूरन क्या बोलते हैं, इनको दोबारा आके फिर अपना कलाम सुनाना पड़ता है। और इनका जो तरन्नुम है, शायरी तो है ही ऐसा, जो इनका तरन्नुम है वो कमाल का है साहब। उसमें वो दर्द है, वो सोज है, वो नगमा जो लगता है कि कोई ऐसा शख्स अपना कलाम सुना रहा है जो लोगों के दिलो दिमाग को खींच रहा है, समझे। ये इनका कारनामा है कि जब ये खड़े होते हैं माइक पर और जब वो करते हैं तो बिल्कुल तमाम लोगों को, हज़ारों के मजमे को वो जोड़ लेते हैं अपने कलाम से और अपने तरन्नुम से। ये खुसूसियत है आज़म शाकरी की हज़रात। अब मैं अगर इजाज़त देते तो मैं कुछ शेर और सुना। शेर सुनिए। मुसलसल हंस रहा हूँ गा रहा हूँ, मुसलसल हंस रहा हूँ गा रहा हूँ, तेरी यादों से दिल बहला रहा। मुसलसल हंस रहा हूँ गा रहा हूँ, तेरी यादों से दिल बहला रहा हूँ। तेरी यादों की बेलें जल गईं सब, मैं फूलों की तरह मुरझा रहा हूँ, मैं फूलों की तरह मुरझा रहा हूँ। ऐ मेरी वहशतों सहरा की जानिब, ऐ मेरी वहशतों सहरा की जानिब, मुझे आवाज़ दो मैं आ रहा हूँ, मुझे आवाज़ दो मैं आ रहा हूँ। किनारे मेरी जानिब बढ़ रहे हैं, किनारे मेरी जानिब बढ़ रहे हैं, मगर मैं हूँ कि डूबा जा रहा हूँ, मगर मैं हूँ कि डूबा जा रहा हूँ। यहाँ झूठों को तमगे मिल रहे हैं, मैं सच्चा हूँ तो परखा जा रहा हूँ। यहाँ झूठों को तमगे मिल रहे हैं, मैं सच्चा हूँ तो परखा जा रहा हूँ। आप सुनिए कुछ अशार और इनके मुख्तलिफ। कि आज की रात दिवाली है दिए रोशन हैं, आज की रात दिवाली है दिए रोशन हैं, आज की रात लगता है मैं सो सकता हूँ, आज की रात लगता है मैं सो सकता हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आँखों में बसा लाया हूँ। क्या अच्छा शेर हज़रात, कि मैंने एक शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आँखों में बसा लाया हूँ। यूँ बार बार मुझको सदाएं न दीजिए, यूँ बार बार मुझको सदाएं न दीजिए, अब वो नहीं रहा हूँ कोई दूसरा हूँ मैं, अब वो नहीं रहा हूँ कोई दूसरा हूँ मैं। नाजिर वही शुक्रिया, मनमोहन निगम भाई शुक्रिया, सूरत से जुड़े हुए हैं वसीम मलिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस अंसारी साहब भी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवचरण बंधु भाई तो बहुत अच्छे, बहुत नवाजिश हज़रात हैं। और ये देखिए शेर। धूप के दस्ताने हाथों में पहनकर, धूप के दस्ताने हाथों में पहनकर चादर उतारी जा रही है। क्या अच्छा जदीद शेर, क्या है शेर। इसके कई माने निकल रहे हैं कि धूप के दस्ताने हाथों में पहनकर बर्फ़ की चादर उतारी जा रही है। जितना तेरा हुक्म था उतनी सवारी ज़िंदगी, जितना तेरा हुक्म था उतनी सवारी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी से कहाँ हमने गुजारी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी से कहाँ हमने गुजारी ज़िंदगी। वारिस अंसारी भाई अल्लाह अच्छा रखे, आप जुड़े हुए हैं और इनके अशार की दाद दे रहे हैं आज़म शाकरी की हज़रात। और ये भी है हज़रात कि मैं चाहता हूँ कि बेनामो निशान हो जाऊँ, निशा हो जाऊँ, शम्मा की तरह जलूँ और धुआं हो जाऊँ,
पहले दहलीज पे रोशन करूं आँखों के चिराग और फिर किसी पर्दे में नेहा हो जाऊं और फिर किसी पर्दे में नेहा हो जाऊं और फिर किसी पर्दे में नेहा जाऊं। हर्षित मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं और आज लाइव प्रोग्राम में, और बहुत अहम, बहुत अच्छे और मुशायरों के नुमाइंदा शायर, अदब के नुमाइंदा शायर अज़्म शाकरी के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। जो बच गए हैं चिराग उनको बचाएं, जो बच गए हैं चिराग उनको बचाएं। मैं जानता हूँ हवा से रिश्ते बनाए रखो, मैं जानता हूँ हवा से रिश्ते बनाए रखो। तो हज़रत ये सिलसिला जो था, ये मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई और हमारे दौर का एक बहुत मेयारी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा और सच्चा शायर जिसका नाम है मोहम्मद मियाँ और अज़्म शाकरी के नाम से उर्दू रोज़ बरोज़ नए नए तजुर्बे कर रहा है और उसकी तारीख में गरा कद्र इजाफे कर रहा है अपनी शायरी के ज़रिए। तो मैंने अपने भाई, जिसकी मैं बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ, चाहता हूँ मैं इस शख्स को, इसके कलाम की वजह से, इसकी शराफत और इसकी नेकी की वजह से, ये बहुत संजीदा और बहुत बेहतरीन शख्स है जिसका नाम अज़्म शाकरी है हज़रात। तो आज मैंने ये अज़्म शाकरी के सिलसिले में आपको कुछ बातें बताई। बिलाशुबह मेरे लिए कुछ बातें आप लोगों के लिए बिल्कुल नई होंगी अज़्म शाकरी के हवाले से, क्योंकि लोग अपने पसंदीदा शायर को स्टेज पर देखते हैं और उसका कलाम सुनते हैं, फिर घर चले जाते हैं। अपने महबूब शायर के बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं होती। तो मैंने इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कोशिश की है कि जो अहम और जो मोतबर और जो हमारे फाइन आर्ट्स के से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में पूरी तफसील के साथ लाइव प्रोग्राम किया जाए और उनके चाहने वालों को ये बताया जाए कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली क्या है, इनकी तालीम क्या है, ये किस ख़ानदान से आए हैं, वगैरह वगैरह। तो आज मैंने अज़्म शाकरी के हवाले से हज़रात ये कोशिश की है। अब कितना मैं कामयाब हुआ हूँ ये तो आप लोग जानते होंगे, बेहतर तरीके से जानता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अज़्म शाकरी ऐसा शायर नहीं किया जा सकता। इसकी शायरी की वजह से लोग हमेशा इनको याद रखेंगे, अज़्म शाकरी को हमेशा याद रखेंगे। मैं इन जुमलों के साथ, मैं इन बातों के साथ अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करता हूँ और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि आप लोगों को अल्लाह ताला अच्छा रखे, खुश रखे और शायरी की इस तरह के प्रोग्रामों में आप जुड़े रहें। इन जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। फिर शब बख़ैर।